हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं को बिना पेन और पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसी मौखिक गणित सिखाने आया हूं आज ऑनलाइन। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सर इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, 5 मिनट में खत्म हो जाएंगी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अगर मैं बात कर लेता सर इसके केवल दो गुणनखंड होंगे, इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं। कहने का मतलब है ना तो सर इसके 3 गुणनखंड होंगे ना तो एक गुणनखंड होगा। केवल कितने होंगे सर? तो 2 होंगे, इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। तो सर ये नंबर लिखा दिख रहा होगा, ये मोबाइल नंबर है 10 अंकों का। इसे याद कर लो, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं याद हो जाएंगी, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर दिख रहा होगा, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा मोबाइल नंबर है। सर मोबाइल नंबर क्या है? 44 22 32 23 और 21। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं चुटकियों में ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर सबसे पहले बात कर लेंगे 1 से 10 तक सर कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सर 1 से 10 तक कितनी होती हैं? सर 4 होती। कौन कौन सी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो सर 3 होगी, 5 होगी और उसके बाद कौन सी होगी? सर 7 हो जाएगी। उसके बाद में बात कर लेता हूं सर 10 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो 10 के बीच में भी 4 होंगी संख्याएं। कौन कौन सी हो जाएंगी सर? इसके बाद में बात कर लेता हूं 11 हो जाती है, 13 हो जाती है, 17 हो जाती है और 19 हो जाती है। इसके बाद सर मैं बात कर लेता हूं 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो सर 20 और 30 के बीच की अगर मैं बात कर लेता तो सर कौन सी हो जाती है? एक 23 हो जाती है, 2 हो जाएंगी और एक कौन सी हो जाएगी? 29 हो जाएगी, 2 संख्याएं हो जाएंगी। सर 30 से 40 के बीच की अगर मैं बात कर लेता, सर 30 से 40 के बीच की अगर मैं बात कर लेता कितनी हो जाएंगी? सर 2 संख्याएं हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएगी? सर एक 31 हो जाएगी, एक कौन सी हो जाएगी? 37 हो जाएगी। उसके बाद में बात कर लेता सर 40 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हो जाएंगी। सर 40 से 50 के बीच में मैं बात कर लेता तो 3 संख्याएं हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? सर एक 41 हो जाती है, एक 43 हो जाती है, एक 47 हो जाती है। ये 3 संख्याएं होती हैं। उसके बाद में बात कर लेता सर 50 से 60 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सर 2 होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक सर 53 होती है, एक 59 हो जाती है, 2 संख्याएं होती हैं। इसके बाद में बात कर लेता अगले नंबर की, सर 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम बता सकते हैं सर 2 होती। कौन कौन सी होती है? सर एक 61 हो जाती है, एक 67, 9 7 16, हाँ एक ये हो जाएगी। और उसके बाद में बात कर लेता अगले नंबर की मैं बात कर लेता सर 70 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सर 70 से 80 के बीच में 3 होगी। कौन सी होगी? एक 71 होगी, एक 73 होगी, एक 79 होगी। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता सर 80 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सर 80 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सर तो 2 होती। कौन कौन सी? एक 83 हो जाती है, एक 87 हो जाती है, 8 7 8 7 15, एक 87 नहीं होगी, 89 हो जाएगी, 9 8 17, हाँ ठीक हो जाता है। और उसके बाद हम 90 से 100 के बीच में की अगर मैं बात कर लेता, 90 से 100 के बीच में सर कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 90 से 100 के बीच में एक ही हो जाती। कौन सी हो जाती? 93 हो जाती है। सर 93 नहीं होगी, 97 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 97 हो जाएगी। बोलो ये सारी चीजें समझ में आ गई? 1 मिनट में मैंने सारी चीजें देख ली कि अभाज्य संख्याओं का कैसे करते हैं चुटकियों में अंत। आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, 1 या 2 मिनट में सीखते हैं। और मैं बात कर लेता सीटेट की परीक्षा के लिए ये रामबाण है आपके लिए। 1 नंबर मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। जैसे कि आप लोग भंडारे में जाते होंगे तो प्रसाद मिल जाता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी ग्रहण कर सकता है। तो ये ऑनलाइन क्लास है, कोई भी ग्रहण कर सकता है, कोई समस्या नहीं, फ्री के नंबर ले सकते हैं आप लोग। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता हूं यहीं पे भाज्य संख्याओं के बारे में। यहीं पर 1 मिनट में मैं बात कर लूंगा भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो सर जाहिर सी बात है, हमने इसके बारे में बात कर लिया। सर इसके कितने गुणनखंड होंगे? सर 2। एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो आपके लिए रामबाण होगी मेरे भाई। ये अगर हम बात कर लेते हैं, एक नंबर है 2, तो यहां से कितने प्रकार की क्वेश्चन बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा। 100% यहां से मैं लिख देता हूं भैया, 100% यहां से ये क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है। चाहे ये यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का हो, हर बार क्वेश्चन आता है। क्या आता है? सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाएगी आपसे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाएगी तो क्या होगी मेरे भाई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। और अगर पूछी जाएगी सम अभाज्य संख्या बताओ मेरे भाई कौन सी है, तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और अगर पूछेंगे सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या बताओ, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या मेरे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? तब भी मेरा आंसर 2 होगा। और अगर पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या,
सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ज्ञात करो मेरे भाई, तब भी आंसर क्या होगा? 2 होगा। कहने का मतलब है एक नंबर, मतलब 2 की कहानी की बात कर लेता तो इतने लिए मेरे इतना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहां से 4 ही क्वेश्चन ही बनते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? तो सर अगर पूछता है समअभाज्य संख्याएं कितनी है, तो समअभाज्य संख्या 1 है। अगर पूछता है समअभाज्य संख्या कितनी है, समअभाज्य संख्याएं, समअभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो समअभाज्य संख्या कितनी है? 1 है। कौन सी संख्या हुआ है? कौन सी संख्या है? तो 2 है। कौन सी है? 2 है। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आएगी। अभाज्य संख्या में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो इन्हें काउंट कर लेना। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 1 25 हो जाती है, आराम से कर लोगे। 1 से 50 तक पूछता है तो आराम से कर सकते हो। 50 से 100 के बीच में, 70 से 90 के बीच में, 90 से 110 के बीच में, 200 से 500 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, जितना भी होगा सब कर लोगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं बात कर लेता हूं सर भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या के बाद कुछ नहीं होता सर, 1 मिनट में समझेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सर 1 मिनट में समझ जाएंगे हम कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। सर अगर हम भाज्य संख्याओं की बात कर लेते, चलो मैं भाज्य संख्याओं की बात कर लेता, तो सर इसके भाज्य संख्याओं की बात कर लेता तो सर इसके 3 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे? कम से कम सर 3 गुणनखंड होंगे, अधिक से अधिक ज्यादा भी हो सकते हैं। भाज्य संख्याओं को अगर हम बात कर लेते, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर मैं पूछूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी मेरे भाई? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या क्या है मेरे भाई? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। अब इसमें सर आपने बताया था कि कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। 3 गुणनखंड, वो भी कम से कम। कम से कम इसके ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बट निश्चित गुणनखंड होंगे, अनिश्चित गुणनखंड नहीं होंगे। कि ऐसा नहीं है कि 500 गुणनखंड, मतलब जिसकी गुणनखंडों की तुलना नहीं की जाए, निश्चित होते हैं, अनिश्चित नहीं होते हैं। मैं बात कर लेता 4। अब देखो सर गुणनखंड ये किस किस से कट रही है सर? ये किससे कट रही है सर? ये 1 से भी कट रही है, उसके बाद 2 से भी कट रही है, उसके बाद 4 से भी कट रही है, यानी कि सर इसके 3 फैक्टर हो गए। उसके बाद सर 5 की बात कर लेता, तो बताइए ये भाज्य है या अभाज्य? सर ये 1 से कटेगी, और किससे कटेगी सर? 5 से कटेगी, इसके अलावा नहीं कटेगी। तो कहने का मतलब संसार में कुछ ऐसे भी प्राणी होंगे, मर जाएंगे, जहर खाएंगे, जहर खा लेंगे, लेकिन दूसरों का भला नहीं करते। तो ऐसे ही होती है, समझ लो अभाज्य संख्याएं। जो कहने का मतलब है वो सब कुछ काम कर सकते थे, लेकिन किसी का वो भला नहीं करते। तो बस वही चीजें हैं, ऐसे ही होती हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो होती हैं दूसरों की मदद कर देती हैं। 2 भी संख्याएं होंगे, 3 भी गुणनखंड हो सकते हैं सर, 4 भी हो सकते हैं। और मैं बात कर लेता जैसे कि 9 की मैं बात कर लेता, तो ये कैसी संख्या है? 9 की बात कर लेता तो ये भी सर कैसी संख्या है सर? ये भाज्य संख्याएं होंगी। ये 1 से भी कट रही है, और सर किससे कट रही है? ये 3 से भी कट रही है, उसके बाद सर ये 9 से भी कट रही है। ऐसे मैं 10 की बात कर लेता, तो ये किस किस से कटेगी सर? 1 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 5 से भी कट जाएगा। इतने नंबरों से कट रहा है। तो कहने का मतलब सर इसके 4 गुणनखंड हो गए। आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। 1 की कहानी क्या है? 1 नंबर की कहानी क्या है? अगर मैं बात कर लेता 1 की कहानी क्या है सर? 1 की कहानी ये है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम 1 की बात कर लेता हूं, 1 क्या है? 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। अगर हम 1 की बात कर लेते सर, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, रामबाण है मेरे भाई। 1 ना तो अभाज्य है, 1 ना तो भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है सर, ना तो अभाज्य संख्या है सर। ये क्या है? यह एक सर विषम संख्या। 1 की मैं बात कर लेता तो है क्या यह एक सर विषम संख्या। ये क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। आशा करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।